भाई देखते हैं टीवी में क्या है। और अब एक मजेदार खबर। कहते हैं कि प्यार जैसी खतरनाक चीजों की शुरुआत खतरनाक कंडीशन में ही पैदा होती है। ऐसा ही कुछ हुआ कल रात पुणे के पास करनाल में आए तूफान में। कैप्टन चौहान ने अपनी जान जोखिम में डालकर कशिश सिन्हा नाम की मोहतरमा को बचाया। ऐसे हालात में तो कोई प्रेमी ही ऐसे जान जोखिम में डाल सकता है। तो क्या ये शुरुआत है नई लव स्टोरी की? कैप्टन चौहान इस वक्त हमारे पास कमेंट्स के लिए मौजूद नहीं है और कशिश से इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन ऐसे हालात में शायद कुछ कहना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि प्यार तो चुपके से ही होता है। कि मीडिया वाले भी बिना बात का बतंगड़ बना देते हैं। न्यूज नहीं होती तो जो जी में दिखा देते हैं। मेरा तो इन लोगों पर से विश्वास ही उठ गया है। नहीं महक, इसमें इनका क्या दोष है? दोष तो शायद मेरी किस्मत का है। अब देखो ना, हर बार बेवजह मेरा नाम इन बातों से जुड़ जाता है, जबकि मेरे और अभिषेक के बीच वैसा कुछ भी नहीं। आप ये मुझे क्यों बता रही? क्या मैं नहीं जानती कि ये सब झूठ है? और दी, अब आपको भी इन सब बातों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपने काम पे ध्यान दीजिए। हाँ महक, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मेरे पास सुजल के सपने को साकार करने के अलावा और कुछ भी सोचने के लिए वक्त नहीं है। सोए बेटे, ऋषि यहाँ पर नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। वो पूना वाले प्रोजेक्ट में काफी मसरूफ है, और सुजल, उसकी हालत क्या है उससे तुम वाकिफ हो। बेटे, ऐसे में मैं चाहता हूं कि तुम बिजनेस पर और तवज्जो दो। नहीं डैड, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जिससे इस घर के लोगों को तकलीफ हो। तकलीफ? कैसी तकलीफ? आप तो जानते हैं डैड, इस घर के लोगों की मेरे लिए राय कुछ अच्छी नहीं, और जिसके लिए मैं उन्हें दोषी भी नहीं मानता। लेकिन अब अगर मैं बिजनेस भी संभालने लगूंगा तो यकीनन वो मुझसे और नफरत करने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर तुम्हारा इशारा सुजल की तरफ है तो मैं खुद सुजल से बात करूंगा। सुजल की मेंटल कंडीशन क्या है, ऐसे में मैं उस पर ऑफिस का बोझ नहीं डालना चाहता हूं। बेटे, ऐसे में आई थिंक यू आर द राइट चॉइस। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सारा कारोबार संभालो। और एक बात और, कोई भी पर्सनल इश्यू या प्रॉब्लम बिजनेस से बढ़कर नहीं होती। इसलिए बेटा, प्लीज टेक चार्ज एंड डू योर बेस्ट। हाय ममा। अभिषेक, तुम ठीक तो हो ना? न्यूज़ सुनी तो जरा डर गई मैं। कहाँ फंस गए थे? मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चिंता क्यों कर रही हैं? भला आपके बेटे को कुछ हो सकता है क्या? भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अब तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए अभिषेक, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के साथ एक जिंदगी और जुड़ी हुई है। मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अपनी बच्ची की तो है ना। उसकी बीमारी में उसे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। तुम्हें उससे ज्यादा देर तक दूर नहीं रहना चाहिए बेटे। उसकी बीमारी के बारे में जानते हुए भी तुम अपनी जिंदगी को लेकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हारी जिंदगी की जरूरत स्नेहा को है। वो बच्ची इतनी बड़ी बीमारी का सामना अकेले नहीं कर पाएगी। जानता हूँ मामा, स्नेहा की बीमारी के सिलसिले में
मैं डॉक्टर से मिला था। अगर मुझे किसी की फिक्र है तो वो बस नेहा की है। मैं जानता हूं कि इतनी कम उम्र में उसे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। मामा, मेरे लिए स्नेहा या उसकी तबीयत से बढ़कर और कुछ नहीं है। जानती हूँ, लेकिन मुझे भी उसकी फिक्र लगी रहती है। उसका ध्यान रखना। बाय। वरुण, मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहती हूँ जिसकी कामना हर एक इंसान करता है। मैंने तुम्हारी कामना की थी और आज तुम मुझे मिल गई। वो तो ठीक है वरुण, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकी। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें बच्चे कितने पसंद हैं, तुम रोशन से कितना प्यार करते हो। और ये भी सच है कि महक के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए वरुण, मैंने सोचा कि हमारा भी एक अपना छोटू मोटू सा, गोलू मोलू सा, हमटी डमटी सा है ना। हाँ वरुण, जानते हो मैंने कितना कुछ सोच के रखा है। मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे के कमरे को किस तरीके से सजाऊंगी। हमारे बच्चे के कमरे में बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज रखेंगे। यू नो, एक बड़ा सा टेडी बेयर। ओफ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि हमारा लड़का होगा या लड़की। अगर हमारा पहले लड़का हुआ तो हम उसका नाम क्या रखेंगे? अब वो खतरे से बाहर है, बट आई एम वेरी सॉरी। अब वो जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। सुनिए, तुमने कोई नाम सोचा कि नहीं सोचा, बताओ। शिवांगी, फिलहाल मेरे ख्याल से हमें बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। और तुम ये क्या मजाक लेके बैठ गए हो? तुम्हें तो बच्चे इतने पसंद है। मुझे कोई बच्चे नहीं चाहिए। कहा ना मुझे बच्चे पसंद नहीं है। I don't want kids. Do you get me? मैं जानता हूं कल तूफान के कारण सारा प्रोग्राम खराब हो गया, सारा प्लान चौपट हो गया, लेकिन तुम्हारी केटरिंग की तारीफ है कशिश। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दो। वो प्रोजेक्ट अब तुम्हारा है। थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है? जो कुछ किया तुमने किया, तुम्हारी मेहनत और लगन से मिला है तुम्हें ये प्रोजेक्ट। सो यंग लेडी, कंग्रेट्स। बाकी डिटेल्स आपको कैप्टन अभिषेक बता देंगे। सर, कांग्रेट्स। थैंक्स। अब मैं चलती हूँ। कशिश, कल जो कुछ भी हुआ, I'm really sorry। हम दोनों के बारे में टीवी पे जो टेलीकास्ट हुआ, पता नहीं ये लोग क्या क्या। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। काश की जो हुआ वो नहीं हुआ होता। ठीक है। कमाल का काम किया है तुमने। बिल्कुल जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ है। सारे जहान में हर टीवी चैनल पर सिर्फ एक ही न्यूज है, अभिषेक और कशिश की प्रेम कहानी की। अब देखना, अभिषेक और कशिश के बीच के इस इंसिडेंट के बाद उन दोनों के बीच गलतफहमियां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम ये लो, जैसा कि हमारे बीच में तय हुआ था। थैंक्स।
हाय गर्ल्स। अलीशा, चाल तो तुमने कमाल की चली है, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उन दोनों को अलग करने के चक्कर में और भी करीब कर दिया? हाँ, तुमने उन्हें पूरी एक रात साथ बिताने का मौका जो दे दिया, और ऐसे में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स पैदा होना नेचुरल सी बात है। नेचुरल है डार्लिंग, लेकिन अगर इसी बात को पूरी दुनिया में फैला दिया जाए तो उसी बात का असर बिल्कुल उल्टा होता है। अभिषेक और कशिश दोनों जिस तरह के लोग हैं, इस इंसिडेंट के बाद दोनों के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। वे लगता तो नहीं, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कशिश कुछ देर पहले तक अभिषेक के ऑफिस में थी। व्हाट? मैंने खुद पता किया है। अभी मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मेरे साथ इस तरह से पेश क्यों आ रहे हो? देखो अभी, मुझे तुमसे तुम्हारे और कशिश के बारे में बात करनी है। लगता है शायद तुमने सुना नहीं कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, स्पेशली कशिश के बारे में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम क्यों बात करोगे तुम्हारे और कशिश के बारे में? आफ्टर ऑल ये तुम्हारा पर्सनल मैटर जो वैसे भी तुम्हारे और कशिश के बारे में जानने के लिए अब बचा ही क्या है? अभी सब कुछ तो टीवी पर ऑलरेडी है ही, और तुम्हारी कशिश तो बहुत खुश हुई होगी ना ये सब देखकर। हाँ, बहुत खुश हो रही होगी अपनी बदनामी को देखकर टीवी पर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हम दोनों के बीच। पता नहीं किसकी हरकत है, लेकिन जिसकी भी हरकत है बहुत ही घटिया हरकत है। एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो, और इसमें काफी हद तक तुमने जिम्मेदार हो। क्यों तुमने ट्रैकिंग नहीं रुकवाई जब मैंने तुम्हें फोन करके बताया? वो अभी तूफान वाली बात इतनी सीरियस हो जाएगी ये मुझे नहीं पता था। तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हारी एक छोटी सी लापरवाही किसी की जान ले सकती थी? अलीशा प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन अभी मैं... अलीशा प्लीज, अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं जाऊंगा। ये सब कशिश की वजह से हो रहा है। कशिश, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया मिलने के लिए? घर पर भी तो आ सकता था ना? हाँ बिग बी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि घर पर किसी को पता चले कि मैं यहाँ हूँ, खास करके उस स्वयं शिरगिल को जो ये सोच रहा है कि हमें उसके इरादों के बारे में पता नहीं। बिग बी, अब हमें एक खेल उसी के तरीके से खेलना है। हमें ये प्लान करना है कि उसकी चाल को कैसे नाकामयाब करें। उसकी चिंता तुम मत करो, उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर। तुम अभी पुणे जाओ, पुणे में महक को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। हाँ बिग बी, लेकिन जब यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है तो मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ? नहीं ऋषि, यहाँ पर मैं संभाल लूंगा। तू पुणे जा, वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट भी है और महक को इस वक्त तेरी ज्यादा जरूरत है। बात को समझ। ठीक है बिग बी, मैं चलता हूँ। ऋषि, ये अभिषेक चौहान कौन है? बिग बी, वही नेवल ऑफिसर है जो हमारा कैफेटेरिया वाला प्रोजेक्ट संभाल रहा है। टीवी पर उसका नाम सुना था मैंने। वो कशिश के साथ तूफान में। महक ने मुझे बताया। वो कशिश उस ट्रैक की केटरिंग संभाल रही थी, तब अचानक वहां तूफान आया। अभिषेक चौहान ने बचाया उसे। बहुत अच्छा आदमी है, कशिश की काफी मदद की है उसने। घर पर अकेला है, साथ में एक छोटी सी बच्ची है। मुझे उसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो जा, मैं तेरे से बाद में मिलता हूँ। जी।
हर महीने हॉस्पिटल क्यों आते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रिंसेस हमेशा फिट रहे, उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दूसरे बच्चे ऐसे हर महीने हॉस्पिटल नहीं आते और मैं तो ठीक हूँ। याद है पिछली बार डॉक्टर अंकल ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई कौन कहता है कि हमारी गुड़िया ठीक नहीं है? डॉक्टर अंकल मेरी चॉकलेट कहाँ है? हाँ भाई वो कैसे भूल सकते हैं, ये रही आपकी चॉकलेट। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। और हमारे किड्स रूम में बहुत सारे नए खिलौने आए हैं, जाके देखिए किड्स सेक्शन में। डॉल भी है ना? भाई डॉल भी है। क्या नाम है उसका? भाई नाम रखना तो हम भूल गए उसका। ऐसा क्यों नहीं करते कि आप खुद जाके उसे कोई नाम दे दें? ओहो, आप बड़े लोगों को तो कुछ ख्याल ही नहीं रहता। चलो मैं ही जाके नाम रख लेती हूँ। आप ही रखिएगा। डॉक्टर साहब, स्नेहा की रिपोर्ट क्या कहती है? देखो अभिषेक, अब तक जो भी दवाइयां दी जा रही हैं वो सही तरह से रिएक्ट कर रही है, पर पता नहीं कब क्या बैकफायर कर जाए। अब स्नेहा को कोई छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं, कैंसर है उसे। जानता हूं, तभी तो परेशान हूं। देखो अभी हम जो कुछ कर सकते हैं हम कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाला है ना। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।